हेलो नमस्कार। मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और मैं आज आपको कराने वाला हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अक्षर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनकी पोजीशन याद। और ये एकदम आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कई सारे टॉपिक में भी काम आता है और यदि आपको स्पीड बनानी है तो ये बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए 5 मिनट में आपको अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशंस को आसानी से याद करा देता हूँ। केवल 5 मिनट आपको लगेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कैसे इसको आप करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि टोटल लेटर होते हैं 26। टोटल लेटर होते हैं 26। अब यदि 26 में हम 5 का मल्टीपल ले, 5 का गुणांक ले, तो बनता है इजोटी। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25। तो पहले तो इससे काम चल जाता था क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता था, लेकिन अब 21वीं सदी है तो कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको हर लेटर की पोजीशन एकदम रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको याद कैसे करेंगे वो बात हम करते हैं। तो देखो टोटल 26 लेटर होते हैं, तो हम क्या करते हैं 26 का आधा कर देते हैं, ठीक है। 26 का आधा 13 हो जाएंगे और 13 कहां तक हो जाएंगे, एम तक। तो एम का नंबर 13 पे होता है, एम का नंबर 13 पे होता है, ठीक है। एम 13वां लेटर है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 है, तो हमने क्या किया, आधा कर दिया, आधा आया 13 पर। तो ए है पहला, ठीक है, और एम है 13वां, यानी ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट हाफ है, पहले 13 अक्षर है। तो स्टार्टिंग के भी हमें 4-5 तो याद ही रहते हैं शुरू के, ठीक है। ए बी सी डी ई तो शुरू के 5 याद ही रहेंगे, और बाद के भी कुछ याद हमें रहते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं याद है, ठीक है। इसमें से कुछ तो आपको पहले से याद है, कुछ जो बीच वाले हैं उनको याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब देखो ये जो पहले हाफ के, पहला जो हाफ है इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ, ठीक है, ए से लेकर एम तक। तो एम का नंबर होगा 13 और दूसरा हाफ कहां से शुरू होगा, सेकेंड हाफ जो शुरू होगा वो शुरू होगा एन से जेड तक, 14 से 26 तक, ठीक है। तो एम और एन जो होते हैं ये इस अंग्रेजी वर्णमाला के बीचों बीच वाले लेटर भी होते हैं, ठीक है। तो एम है पहले हाफ का लास्ट अक्षर 13 और एन है दूसरे हाफ का पहला लेटर 14, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो शुरू के 5 लेटर याद रहते ही हैं, अब आगे कैसे करना है देखो। एफ ऐसे है, ठीक है। तो एफ को हम लिख रहे हैं फिक्स, एफ से होता है फिक्स, और फिक्स से हम कर सकते हैं 6। तो एफ का नंबर हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे कि हर लेटर को एक शब्द से रिलेट करेंगे और शब्द को एक नंबर से रिलेट करेंगे, तो उस लेटर का नंबर आपको एकदम रट जाएगा, ठीक है। G7, ठीक है, G7। G7 एक 7 देशों का समूह होता है, ग्रुप 7। तो G7 से याद करना है, G का नंबर क्या है, 7 है, ठीक है। H ऐसे दिया है, ठीक है, H ऐसे दिया है। यदि H को हम ऐसे मिला दें, ठीक है, यदि H को हम ऐसे मिला दें, इसको ऐसे हम मिला दें तो आकृति आ जाती है 8 की, ठीक है। तो H बन जाएगा 8, या हम मैसेज करते हैं तो ऐसे भी लिख देते हैं H8 हेट, हेट को ऐसे लिख देते हैं हेट, H8 हेट। तो H का नंबर है 8, ठीक है। अब देखो आई नो, ये डायलॉग आपको याद रखना है। आई नो, मुझे पता है, नो मतलब मुझे पता है, यू 21, तुम 21 हो, मुझे पता है कि तुम 21 हो। वी 22, वी 22, हम 22 हैं, ठीक है। जैसे किसी से बहस हो गई तो हम अपने आप को बड़ा दिखाते हैं ना, एक आगे की हम कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा आई नो, आई नो का मतलब है आई का नंबर है 9। आई नो यू 21 है, तुम 21 हो, तो हम 22 हैं, ठीक है। यू 21, वी 22। इससे आई यू वी 3 लेटर याद हो जाएंगे। आई नो, ठीक है, आई नो, यू 21 है और वी 22, ठीक है। तो आई नो यू 21 वी 22। अब देखो जे से हमने बनाया जर्सी नंबर 10। जैसे क्रिकेट मैच होता है, काफी सारे बच्चे क्रिकेट भी देखते हैं, तो जर्सी नंबर रहता है पीछे। तो जर्सी नंबर 10 बड़ा ही
मतलब फेमस नंबर रहा है सचिन तेंदुलकर का, फुटबॉल में भी बड़ा फेमस रहा है, जर्सी नंबर 10, तो जे से जर्सी नंबर 10, यानी जे का नंबर क्या है 10 है, ठीक है। अब जैसे के से बनेगा क्या, किंग्स, के से बनेगा किंग्स 11, किंग्स 11, यानी के का नंबर क्या हो जाएगा 11, किंग्स 11। एल से हमने बना दिया लड्डू, एल से बना दिया लड्डू, और लड्डू किलो में नहीं है, लड्डू है दर्जन में, एक दर्जन, ठीक है, तो लड्डू है 12। तो आपको याद रखना है कि एल का नंबर है कितना 12, लड्डू है 12, ठीक है। तो इस तरह से पहला हाफ हमने कर दिया पूरा। देखो एफ फिक्स 6, ठीक है, एक्स एफ का नंबर क्या है 6 है। ग्रुप 7, जी से कहा ग्रुप 7, एच 8, 8 या एच को ऐसे मिला दे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। आई नो यू 21, वी 22, मुझे पता है कि तुम 21 हो तो हम 22 हैं, ठीक है, एक बढ़ा के। और जर्सी नंबर 10, यानी जे का नंबर हो जाएगा 10, किंग्स 11, के का नंबर 11 और लड्डू है 12, एक दर्जन है पूरे, ठीक है, दर्जन याद रहेगा। अब देखो अब एम और डब्ल्यू को रिलेट करें। देखो एम और डब्ल्यू में क्या समानता है, दोनों की आकृति एक जैसी है ना, इसे उल्टा कर दें तो एम ही बन जाएगा। नंबर में भी समानता है, ठीक है, नंबर में क्या समानता है कि एम का नंबर है 13, एम का नंबर है 13, डब्ल्यू का नंबर है 23, दोनों में बाद में 3-3 है, ठीक है। एम का नंबर है 13 क्योंकि पहले हाफ का लास्ट अक्षर है, डब्ल्यू है 10 आगे 23 पे, ठीक है, तो एम से डब्ल्यू रिलेट कर दो तो यू वी हो चुका है, डब्ल्यू हो जाएगा 23 पे। अब देखो T20, टी का नंबर क्या है 20 है, T20 मैच आते हैं ना क्रिकेट, तो T20 ये बिल्कुल रट जाएगा आपको। अब ये जो बीच वाले हैं इनके लिए कहानी आपको याद करनी पड़ेगी, PQRS ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो P से है प्रिंस, P से क्या है प्रिंस, राजकुमार है, ठीक है, राजकुमार है 16 का, 16 साल का, ठीक है। तो स्टोरी को सीरियसली नहीं लेना है, स्टोरी केवल याद करने के लिए। P है 16 का और Q से क्वीन, रानी है 17 की, ठीक है, तो रानी है 17 की, ठीक है, प्रिंस 16, रानी 17, P 16, Q 17। लेकिन दोनों की बात नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्योंकि राजा आया, आर से राजा, राजा आया जो कि 18 का था, बड़ा था ना भाई, राजा बड़ा था तो प्रिंस डर गया, ठीक है। अब राजा ले गया रानी को, ठीक है, तो शादी कर ली, राजा ने क्या किया, शादी कर ली 19। इस तरह से ये याद रखना है, प्रिंस क्वीन, ठीक है, लेकिन राजा आया जो कि 18 का था और शादी कर ली 19 में। तलाक भी है आगे, टी से तलाक, ठीक है, इसलिए एस के बाद टी है, तो तलाक रहने दो क्योंकि T20 ऐसे याद हो जाएगा। अब बचा है ओम, ओ से ओम बना लो, ठीक है, ओ से बना लो ओम, और ओम होता है भगवान, ठीक है, तो इसको कर लो कि ओम के हैं 15 नाम, तो ओ 15 हो जाएगा, ठीक है। या ओ से ऑक्सीजन, उसके आइसोटोप भी होते हैं, ओ से ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं, ओ 15 भी होता है, ठीक है। इस तरह से हर एक लेटर की पोजीशन आपको रट जाएगी। यदि याद नहीं करोगे तो बहुत सारे बच्चों से आप पीछे छूट जाओगे, क्योंकि हर बच्चे को ये रटे पड़े हैं, और आगे आने वाले सेशंस में आपको और भी मैं चीजें याद कराऊंगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब कर ले, और जो भी वीडियो आपके पास आती है उसको आप देखिए, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।